नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शांति बहाली की अपीलों के बीच गाजा में इजराइल के तेवर नरम। 4 दिन के युद्ध विराम के बदले 50 बंधकों को छोड़ेगा हमास। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक में लिया फैसला, कहा बंधकों की रिहाई के समझौते के बाद भी जारी रहेगा युद्ध। गाजा में संघर्ष में युद्ध विराम के प्रयासों का भारत ने किया समर्थन। राजदूत रुचिरा कंबोज ने की फिलिस्तीन के संप्रभु राज्य की पैरवी। मानवीय संकट के बीच एलन मस्क ने बढ़ाई मदद के हाथ। गाजा व इजराइल में एक्स की तरफ से भेजेंगे आर्थिक मदद। ब्रिक्स देशों की बैठक में पीएम नेतन्याहू पर बरसे ईरान के राष्ट्रपति का गाजा संकट अन्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का संकेत। 41 मजदूरों को बचाने के लिए सुरंग में रात भर चला ड्रिलिंग का काम। बड़ी अड़चन न आई तो बृहस्पतिवार को सुरंग से बाहर होंगे मजदूर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में G20 का वर्चुअल सम्मेलन आज। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीनी प्रधानमंत्री भी लेंगे भाग। भारत ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक सहित कई विषयों पर की चर्चा। 2+2 वार्ता में म्यांमार की स्थिति पर जताई चिंता। डीआरडीओ ने स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का किया सफल परीक्षण। रक्षा मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में माना जा रहा है बड़ा कदम। भारत को HDW श्रेणी की उन्नत शिशुमार पनडुब्बी देगा जर्मनी। घातक हथियारों और अत्याधुनिक तकनीक से होगी लैस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर का राग। भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब, कहा चिल्लाने से फर्क नहीं पड़ता। चुनाव को लेकर राजस्थान के कई जिलों में आज चढ़ेगा सियासी पारा। सागवाड़ा में पीएम मोदी और भरतपुर में राहुल गांधी करेंगे रैली। बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए पीएम मोदी कर सकते हैं बजट का ऐलान। पहले चरण में 300 करोड़, पूरे प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ की जरूरत। जहरीली हवा से दिल्ली NCR के लोगों की मुश्किल में सांसें। गंभीर श्रेणी में वायु गुणवत्ता सामान्य से 2 डिग्री नीचे गिरा पारा। राज्य इकाइयों के साथ NIA ने जम्मू कश्मीर में लिया एक्शन। घाटी में आतंकियों की 500 से अधिक संपत्तियां जब्त। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 751 करोड़ रुपए की संपत्ति की अटैच। यंग इंडिया कंपनी में सोनिया राहुल की 76% है हिस्सेदारी। कोटा कोचिंग संस्थानों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा माता पिता का दबाव बन रहा बच्चों की आत्महत्या की वजह। डीप फेक को लेकर सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों संग बुलाई बैठक। राजीव चंद्रशेखर बोले बनाया जा सकता है कानून, डेंजर होगा खत्म। युवाओं की सुरक्षा के लिए IT नियमों में किए गए बदलाव। केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर दी जानकारी। चेन्नई के शंकर नेत्रालय के संस्थापक डॉक्टर SS बद्रीनाथ का निधन। भारत में नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में लाए कई बड़े बदलाव। अमेरिका में उठी पन्नू को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करने की मांग। भारतवंशियों के समूह ने कनाडा में आतंक को लेकर की चर्चा। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने S जयशंकर को भेंट किया बैट। कहा दोनों देशों के बीच क्रिकेट एक पुल की तरह। उत्तर कोरिया ने सफलतापूर्वक स्थापित किया सैन्य जासूसी उपग्रह। हालांकि अभी तक किसी और एजेंसी ने नहीं की इसकी पुष्टि। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को दी चेतावनी। कहा 24 दिसंबर तक आरक्षण की मांग पूरी नहीं हुई तो बढ़ेंगी मुश्किलें। मुंबई हमलों की 50वीं बरसी से पहले इजराइल ने किया बड़ा ऐलान। कहा लश्कर ए तैयबा आज से हमारे लिए भी आतंकी संगठन। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के उद्घाटन की तारीख का भाजपा ने किया ऐलान। एजेंसी ने 25 दिसंबर तक 97% तक ही काम होने की दी जानकारी। वाराणसी के BHU कैंपस में बीकॉम की छात्रा से छेड़खानी। परेशान होकर बस से भागी। नाराज छात्रों ने किया हंगामा। मध्य प्रदेश में नेताओं ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खर्च किए 4 करोड़। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में कांग्रेस सबसे आगे। झीरम नक्सली हमले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की NIA की याचिका। अदालत ने छत्तीसगढ़ पुलिस को दी मामले की जांच करने की अनुमति। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा जिसने रचा षड्यंत्र किसे बचाना चाहती है बीजेपी, सामने आएगा सच। बिहार के पूर्व मंत्री वृषण पटेल से ब्लैकमेलरों ने की 50 लाख की डिमांड। महिला ने अश्लील तस्वीर भेजकर कहा पैसे दे दो नहीं तो होगी वायरल। ब्रेस फोगाट को दी गई सुरक्षा लेने से परिजनों का इनकार। प्रदर्शन के दौरान धमकी भरे कॉल आने की दर्ज कराई थी शिकायत। 29 फरवरी तक चंडीगढ़ प्रयागराज के बीच नहीं चलेगी ऊंचाहार एक्सप्रेस। सर्दी में होने वाले कोहरे को लेकर 1 दिसंबर से 3 माह के लिए रद्द। हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह के साथ ही दलजीत कलसी को दिया झटका। अजनाला पुलिस थाने पर हमले के मामले में खारिज की जमानत याचिका। पंजाब में पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। बठिंडा इंटेलिजेंस ने 3 आरोपियों को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। मार्च से ट्रेन से कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर सकेंगे यात्रा। मनोज सिन्हा बोले प्रदेश में बढ़ रही है ट्रेनों और विमानों की संख्या।
हिमाचल में पिंजौर बाईपास से चलेगी शिमला दिल्ली रूट की वोल्वो। फीडबैक सेवा से मिले सुझावों के आधार पर HRTC ने लिया फैसला। हिमाचल के कुछ भागों में 2 दिनों में बारिश और बर्फबारी के आसार। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 23 नवंबर से मौसम में होगा बदलाव। चुनाव आयोग ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष को भेजा कारण बताओ नोटिस। आपने दर्ज कराई थी केजरीवाल की छवि खराब करने की शिकायत। 4 माह बाद बृहस्पतिवार से शुरू होगा बैंड बाजा बारात का सिलसिला। देव उठनी एकादशी के बाद शादी ब्याह की धार्मिक बाधाएं होंगी दूर। सपा नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। सपा में आज स्मारक का शिलान्यास करेंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। ISI जासूसों को फंडिंग करने वाले वसीउल्लाह गिरफ्तार। ATS के सामने उगला सच, पैसे के लालच में किया देश विरोधी काम। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए 20 अर्चकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। रहने और खाने की व्यवस्था के साथ मिलेगी 2000 मासिक छात्रवृत्ति। राजस्थान चुनाव प्रचार में टूट रही है शब्दों की मर्यादा। खड़गे ने PM मोदी को बताया झूठों का सरदार, तो राहुल ने पनौती। अमरोहा के तिगरी मेले में इस बार पहुंचेंगे 20 से 25 लाख श्रद्धालु। त्रेता युग में हुई थी मेले की शुरुआत। गंगा में स्नान का सिलसिला जारी। 2022 में पूरी दुनिया में खसरे से मौत के मामले में 43% की वृद्धि। नई रिपोर्ट के अनुसार कुल 90 लाख रोगियों की हुई पहचान। वायु प्रदूषण रोकने को लेकर महाराष्ट्र CM का बड़ा ऐलान। बोले अगर जरूरत पड़ी तो कृत्रिम बारिश भी कराएगी सरकार। नीतीश कुमार सरकार का आरक्षण अधिनियम लागू। प्रदेश में 65% से ज्यादा की आरक्षण व्यवस्था का रास्ता साफ। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने रचा इतिहास। पहली बार रिकर्व और कंपाउंड के 8 वर्गों के फाइनल में बनाई जगह। AB डिविलियर्स ने चुनी विश्व की बेस्ट प्लेइंग 11। रोहित विराट समेत भारत के 5 खिलाड़ियों को दी जगह। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात।